हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रुति और आज मैं आपको एक नॉवेला की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, द ओल्ड मैन एंड द सी, रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। ठीक है, ये आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। हिज फुल नेम वाज अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। ठीक है, इनका पूरा नाम ये था। इन्होंने पुलित्ज़र प्राइज़ और नोबेल प्राइज़ दोनों इन्होंने वॉन किया हुआ है। ठीक है, इसकी सेटिंग जो होती है इस नॉवेला की, ये होती है गल्फ स्ट्रीम ऑफ द कोस्ट ऑफ हवाना। हवाना के कोस्ट के ऊपर होती है। और एक बात और ध्यान रखना, ये एक नॉवेला है। नॉवेला का मीन्स होता है स्मॉल पार्ट ऑफ नॉवल। मतलब नॉवल तो जैसे बहुत लंबा हो जाता है, 5 पार्ट्स हो सकते हैं नॉवल में। नॉवेला इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी को बोला जाता है, छोटा सा नॉवल जो होता है। सो द नॉवल हैज़ ओनली 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। इसमें केवल 2 ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, सेंटियागो एंड द ओल्ड फिशरमैन एंड ए यंग बॉय नेम्ड मैनोलिन। एक तो सेंटियागो होता है जो बूढ़ा फिशरमैन है, एक है उसका साथी मैनोलिन जो छोटा लड़का होता है। द ओल्ड मैन फेल्स टू कैच एनी फिश फॉर 84 डेज़। होता क्या है कि 84 डेज़ तक ओल्ड मैन जो फिशरमैन है, ये 84 डेज़ तक कोई भी फ़िश पकड़ने में सफल नहीं होता है। स्टिल द ओल्ड मैन डज नॉट लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी भी ज़िंदा है। द यंग बॉय मैनोलिन रिमेन्स विद हिम फॉर 40 डेज़। 40 दिन तक तो ये मैनोलिन इसके साथ रहता है, फ़िश पकड़ने में कोशिश करता है। देन हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम टू गो विद सम अदर फिशरमैन एज सेंटियागो वाज एन अनलकी फिशरमैन। उसके बाद इसके पेरेंट्स इसको बोल देते हैं कि तुम किसी और फिशरमैन के पास चले जाओ, क्योंकि सेंटियागो जो है वो अनलकी है। द बॉय स्टॉप्स गोइंग विद सेंटियागो। अब ये इसके साथ जाना तो छोड़ देता है मछली पकड़ने के लिए, बट ही मीट्स द ओल्ड फिशरमैन ऑफन। लेकिन ये इससे अक्सर मिलता ज़रूर रहता है। एंड हेल्प्स हिम बाय ब्रिंगिंग कॉफ़ी एंड फूड फॉर हिम। लेकिन इसके लिए कॉफ़ी और फूड लेकर आता रहता है, इसकी हेल्प करता रहता है। मतलब इसका ट्रू फ्रेंड है ये। ओके, द ओल्ड फिशरमैन लव्स द बॉय एंड टॉक्स टू हिम इन अबाउट बेसबॉल एक्सेट्रा। ओल्ड फिशरमैन भी इस बच्चे से, मैनोलिन से बहुत प्यार करता था और इससे बेसबॉल वगैरह के बारे में बात करता रहता था। ऑन द 85th डे द फिशरमैन रोड आउट ऑफ द फारबॉन इन द अर्ली मॉर्निंग टू ट्राई हिज लक वंस अगेन। अब क्या होता है, 84 डेज़ के बाद 85th डे फिशरमैन डिसाइड करता है कि अब वो कहीं और जाकर फिशिंग करेगा। ही लेफ्ट अदर फिशरमैन एंड हेडेड टुवर्ड द गल्फ स्ट्रीम। अब ये अदर फिशरमैन जो इसकी मजाक बना रहे थे, हु वाज मोकिंग एट हिम, जो इसकी मजाक बना रहे थे, इनको छोड़कर गल्फ स्ट्रीम की तरफ चला जाता है। मतलब गहरी खाई की तरफ ये चला जाता है सेंटियागो। देन द मार्लिन फिश स्वेलोड ऑफ हिज बेट्स। तभी क्या होती है, वहाँ पर जो एक बहुत बड़ी फ़िश होती है, मार्लिन जो होती है, ये इसके बेट्स को, इसके खाने को, जो ये खाना डालता था, इसको खाती रहती है। द फिश पुल्ड द लाइन। सेंटियागो यूज्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ टू पुल द फिश बट फेल्ड। उसके बाद ये इसकी लाइन में अटक जाती है और मार्लिन इसको अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है। लेकिन ये जो सेंटियागो है, ये इसको खींचने में मतलब सक्षम नहीं हो पाता। द फिश बिगेन टू टो द बोट टू द नॉर्थ वेस्ट। और ये फ़िश इसको उल्टी दिशा में नॉर्थ वेस्ट की साइड लेके जा रही होती है। सेंटियागो होप दैट द फिश वुड अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बाय द सनसेट। सेंटियागो को लगता है कि सनसेट तक ये फ़िश इसको पानी की सरफेस पर नज़र आ जाएगी, ऊपर नज़र आ जाएगी। बट द फिश डिड नॉट कम आउट। लेकिन फ़िश नहीं आती। सेंटियागो वॉज टायर्ड एंड येट ही डिड नॉट लूज हिज हार्ट। सेंटियागो थक जाता है लेकिन ये अभी हार नहीं मानता है। ही विश द बॉय टू बी विद हिम एंड हेल्प हिम। वो सोचता है काश मैं अपने उस लड़के को अपने साथ लिया था, जो उसके साथ, उसका साथी जो था ना मैनोलिन, उसको ले आता तो सही रहता। नाउ इट वॉज नाइट। अब रात हो चुकी थी। इट वॉज कोल्ड, ठंड भी थी। सेंटियागो फेल्ट हंग्री। सेंटियागो को भूख भी लग गई थी। ही एट पार्ट ऑफ स्मॉल फिश द ट्यूना दैट ही हैड कॉट। उसके बाद उसने जो छोटी सी एक ट्यूना मछली पकड़ रखी थी, उसको थोड़ा सा वो खा लेता है। ही ड्रैंक लिटिल वाटर। थोड़ा सा पानी पीता है। सेंटियागो स्ट्रगल कंटिन्यूज। अभी भी उसका स्ट्रगल जारी रहता है। एट लास्ट द फिश मार्लिन सीम्ड टायर्ड। अब लास्ट में लगता है कि मार्लिन फिश ही थक चुकी है। सेंटियागो सेड टू हिमसेल्फ। सेंटियागो एक बहुत फेमस बात बोलता है खुद को, फिश आई विल स्टे विद यू अंटिल आई एम डेड। फिश मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा जब तक कि मैं मर ना जाऊँ। एट लास्ट द मार्लिन अपीयर्ड ऑन द सरफेस। लास्ट में मार्लिन इसको सरफेस के ऊपर दिखाई देती है। इट वॉज एन अनयूजुअल ह्यूज फिश। ये देखता है ये बहुत बड़ी ह्यूज फिश है, बहुत बड़ी फिश है।
इट वॉज द बिगेस्ट फिश ही हैड एवर सीन, इतनी बड़ी फ़िश इसने पहली बार देखी है। ही हैड ए लॉट ऑफ एंड्योरेंस, उसमें बहुत ज़्यादा सहन शक्ति थी और उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। ही थॉट ऑफ डी मेजियो हु कुड बियर ग्रेट पेन, वो अपने किसको याद करता है? डी मेजियो, जो एक अच्छा प्लेयर था, उसको याद करता है कि वो इतना पेन सहन कर सकता है, इतना मेहनती है, तो मैं क्यों नहीं। मतलब उसकी जो थॉट है ना, ऑलवेज इंस्पायर्ड हिम, वो हमेशा सेंटियागो को इंस्पायर करती रहती है, मोटिवेट करती रहती है। सेंटियागो कॉट अ डॉल्फिन फॉर हिज सपर, अब वो एक डॉल्फिन को पकड़ लेता है अपने रात के खाने के लिए। ही न्यू ही हैड टू स्ट्रगल द सेकेंड नाइट आल्सो, इसको पता है कि इसको दूसरी रात को अभी और स्ट्रगल करना है इस फिश को पकड़ने के लिए। द पेन ऑफ ए सोल्जर वॉज वेरी एक्यूट, उसके सोल्जर्स में कंधों में भी पेन होने लग गया। ही हाउएवर डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ही टुक रेस्ट फॉर 2 आवर्स, उसने 2 घंटे रेस्ट भी किया बीच में। देन ही क्लीन द डॉल्फिन फॉर ईटिंग, उसने डॉल्फिन को अपने खाने के लिए साफ़ किया। द फिश मार्लिन एट लास्ट जम्प्ड आउट ऑफ वाटर एंड फॉल डेड, लास्ट में इसके स्ट्रगल से हार कर ये जो मार्लिन फ़िश है ये पानी से बाहर आ जाती है और ये मर जाती है। देन इट वॉज़ मोर देन 1500 पाउंड्स, ये इतनी भारी फिश है, लगभग 1500 पाउंड से भी ज़्यादा की। इट वॉज़ ए ड्रीम कम ट्रू फॉर द ओल्ड मैन, इस ओल्ड मैन के लिए तो ये कोई सपना सत्य होने जैसी बात हो गई। ही टाइड द फिश और टू हिज बोट, वो फ़िश को अपनी बोट के बांध देता है। ही वॉज नाउ मूविंग होमवर्ड, अब वो अपने घर की तरफ जा रहा था। एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश भी था। द विंड ब्लू फेवरबली, विंड उसी की हवा की साइड में बह रही थी, मतलब समय अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है, तो वो हवा भी उसी साइड बह रही थी बीच में। ऑन हिज वे बैक ही कॉट ए डजन श्रिम्प्स, अब जाते हुए इसको भूख भी लगती है, तो ये छोटे छोटे जो श्रिम्प्स होते हैं ओशियन में, ठीक है, ये जो मरीन स्पाइसेस होती है एक तरह की, इनको पकड़ता रहता है। एंड चॉप्ड ऑफ देयर हेड्स, इनके हेड को चॉप करके काट के क्या करता है? एंड एट दैम टू कीप हिज विगर, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए इनको खाता भी रहता है। When he was moving homeward, he noticed a mako, a shark heading towards the boat. घर जाते समय वो देखता है एक और बड़ी फिश, शार्क फिश जो माको थी, वो उसके सामने आती है। The shark took a big chunk of meat from the marlin. शार्क क्या करती है? शार्क आके और एक बड़ा सा टुकड़ा मार्लिन फिश का तोड़कर ले जाती है। सेंटियागो soon rammed the harpoon into the head of the shark. सेंटियागो, एक उसके पास हार्पून इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि वो फिशेस को मार सकता था, वो शार्क की तरफ करता है। बट वाइल गोइंग डाउन इट टुक द हार्पून विद इट, लेकिन ये इसके सिर में तो लग जाता है, लेकिन ये नीचे जाते हुए इस हार्पून को भी अपने साथ में ले जाती है। सेंटियागो न्यू दैट द मोर शार्क्स वुड कम, सेंटियागो को पता था और शार्क्स आएगी रास्ते में। बिफोर ही कुड किल दैम दे टुक ए मेजर पोर्शन ऑफ द फिश, अब वो उससे पहले कि वो उनको मारता, उससे पहले ही वो फ़िश का बड़ा बड़ा पोर्शन लेके जाने लगी। एंड ही प्रिपेयर्ड अ हार्पून बाय टाइंग ए नाइफ टू वन ऑफ हिज ओर्स, अब उसका हार्पून, एक हार्पून तो वो ले गई थी शिप शार्क, उसने क्या किया, उसका जो नाव चलाने वाला डंडा था, ओर था, उसके आगे नाइफ बांधकर एक अनादर हार्पून तैयार कर लिया। इन द मीन टाइम मोर शार्क्स केम एंड टुक अवे द मीट ऑफ द फिश, और कई शार्क्स आती गई और इसका और ज़्यादा टुकड़े ले लेकर चल जाती रही। देन वन ऑफ द शार्क्स टुक अवे द हार्पून, उन्हीं में से एक शार्क उसका एक और हार्पून लेकर चली गई। द थर्ड नाइट अप्रोच्ड, अब थर्ड नाइट, तीसरी रात आ गई उसको घर पहुँचते पहुँचते। इट वॉज डार्क, अंधेरा हो गया था। सेंटियागोज डिटर्मिनेशन डिड नॉट डिमिनिश, लेकिन सेंटियागो का जो दृढ़ निश्चय था ना, वो बिल्कुल कम नहीं हुआ था। ही रिपीटेड, उसने वही बात रिपीट की, आई विल फाइट दैम अंटिल आई डाई, जब तक मैं मरूंगा नहीं मैं फ़ाइट करूंगा। ही वॉज ऑलमोस्ट टोटली ब्रोकन, वो पूरी तरह से थक चुका था। मोर शार्क्स केम एंड देयर वॉज नथिंग लेफ्ट ऑफ द मार्लिन, और शार्क्स आती गई और मार्लिन के टुकड़े लेके जाती रही, अब ज़्यादा मार्लिन फ़िश उसके पास नहीं बची थी। देन ही वॉज नाउ मूविंग टुवार्ड्स हिज डेस्टिनेशन बाय द फोर्स ऑफ द करंट, अब ये अपने घर की तरफ कैसे जा रहा था? पानी के बहाव के साथ ही अपने घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि इसमें तो नाव चलाने की पावर ही नहीं थी। ही रियलाइज दैट ही वॉज बीटन बिकॉज ही हैड गॉन टू फार, उसको रियलाइज़ हुआ कि वो कितना दूर आ गया, इस कारण वो ज़्यादा थक चुका था।
देयर वॉज ओनली द स्केलेटन ऑफ द ग्रेट फिश विच वॉज टाइड टू हिज बोट। अब केवल इस बड़ी फिश का स्केलेटन, उसका केवल कंकाल ही उसकी बोट के बंधा हुआ रह गया था। काफ़ी हिस्सा शार्क्स उसका लेके चली गई थी। ही रीच्ड हिज हट, अब वो अपने घर में, अपनी हट में पहुंचता है, अपनी झोंपड़ी में पहुंचता है। ड्रैंक अ लिटिल वाटर, थोड़ा पानी पीता है। ले ऑन द बेड एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद अ ब्लैंकेट, और ख़ुद को ब्लैंकेट से कवर करके सो जाता है। मैनोलिन केम टू हिज हर्ट इन द मॉर्निंग, सुबह मैनोलिन आता है उसके घर पर, जो छोटा लड़का होता है वो। ही नोटिस्ड द बैड कंडीशन ऑफ हिज हैंड्स, वो देखता है कि उसके हाथों की कितनी बुरी कंडीशन है। दे वर ब्लीडिंग, उनमें खून निकल रहा था। ही वीप्स टू सी द ओल्ड मैन ऑल वाउंडेड, वो उसको पूरी तरह से घायल देखकर रोने लग जाता है। Then many fishermen have gathered round the fisherman's boat, wondering at the marvelous catch. उधर उसकी बोट को कई फिशरमैन घेर लेते हैं और वो आश्चर्य करते हैं कि इतनी बड़ी फिश ये कैसे पकड़ के लाया है सेंटियागो। Then the boy gives the old man coffee when he wakes up. जब वो जागता है तो बॉय उसको कॉफ़ी देता है, वो उसके लिए कॉफ़ी लेके आता है, वो उसको देता है। The old man tells the boy about his struggle with the fish and the sharks. Old man उसको सारी बात बताता है कि वो कैसे स्ट्रगल करके आया, कैसे संघर्ष करके आया फिश के साथ में, शार्क्स के साथ में। The boy has impressed the old man's optimism. बॉय बड़ा इम्प्रेस होता है उसके आशावादी, उसके कॉन्फिडेंस को देखकर। he has resolved to fish with him now. अब ये वापस डिसाइड करता है कि वो उसके साथ ही फिशिंग करने जाएगा। He says, बॉय भी कहता है, The hell with luck, I will bring the luck with me. कि लक वगैरह सब फालतू की बात है, लक अब मैं खुद अपने साथ अपना लक खुद बनाऊंगा। सो देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स इन द नॉवल, 3 मेजर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लास्ट में क्या होता है, ही स्लेप्ट अगेन, वो वापस से सो जाता है। एंड ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट लॉयंस, वो लॉयन के सपने देखता रहता है। सो लॉयन के सपने देखने का मतलब है दैट ही इज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग वेरी पावरफुल चीज़ के बारे में सोच रहा है। ओके, इस तरह से ये स्टोरी का एंड हो जाता है। सो मॉरल क्या है स्टोरी का? द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द कंटिन्यूस ट्रेजिक पैटर्न ऑफ ह्यूमन लाइफ का जो निरंतर ट्रेजिक चलता रहता है, दुख भरा जो समय चलता रहता है वो निरंतर चलता रहता है। ये मनुष्य जीवन की एक सच्चाई है जो कंटिन्यू चलती रहती है। The Old Man and the Sea is a Christian allegory, a story of man's eternal conflict with nature. ये एक ऐसी कहानी है, eternal का मतलब होता है जो हमेशा चलती रहती, कभी अंतहीन जिसको बोला जाता है। मनुष्य की अंतहीन लड़ाई जो है नेचर के साथ, उसको बताया जाता है इसमें। It shows how there is continuous conflict between man and natural forces and how the victory is being defeated. कि कैसे अंत में जीत को भी हरा दिया जा सकता है नेचर के द्वारा। अब इसमें सिंबोलिज्म का बहुत ज़्यादा शानदार वाला यूज़ हुआ है। कैसे हुआ है? हेमिंगवे ट्राइज टू मेक अ रियल ओल्ड मैन, अ रियल बॉय, अ रियल सी, ठीक है, एंड रियल फिश एंड रियल शार्क्स। इन सभी को तो उसने प्रस्तुत किया है, बट ऑल दीज मीन मैनी थिंग्स मोर। लेकिन ये सब और भी कुछ बहुत सी बातें बताती है, ये केवल ये कैरेक्टर्स ही नहीं है, और भी चीज़ें बताती है। एंड दिस मेक्स दैम सिम्बॉलिक, और इससे ये सब क्या बन जाती है? सिम्बॉलिक बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटिगियास स्ट्रगल विद द फिश। अब उसका जो स्ट्रगल था फ़िश के साथ में, ये जो है इससे क्या है, ड्रामेटिक इफ़ेक्ट हमें नज़र आता है। ठीक है, उसका पेन, उसकी टायर्डनेस, उसकी स्लीपलेसनेस, इन सब से हमें इसमें ड्रामेटिक इफ़ेक्ट नज़र आता है। देन व्हेन वन इज़ स्ट्रगलिंग हार्ड ही ऑलवेज़ मीट सम अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। इसका ये सिंबॉलिक निकल कर आता है कि जब कोई बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तो वो किसी ना किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को मिलता है जो उसने सोची भी नहीं है। ठीक है, एंड द सेम हैज़ बीन शोन थ्रू सेंटिगियास मीटिंग द मार्लिन अनएक्सपेक्टेडली। और ये वो जो अनएक्सपेक्टेडली मिलता है, अचानक से मार्लिन से मिलता है, ये बात मतलब लाइफ में हम जब कुछ पाना चाहते हैं तो हमें जो हमें सोचा हुआ भी नहीं होता ना, कभी कभी वो भी मिल जाता है। सो देयरफॉर वन शुड नॉट केयर फॉर द सफरिंग्स। इसलिए हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि क्या होगा, टेंशन नहीं करनी चाहिए हमारी पीड़ाओं के बारे में। एंड दैट वन हैज़ टू फेस इन वन स्ट्रगल, हमें हमारी स्ट्रगल को फेस करना ही चाहिए। सो इसमें नेक्स्ट है जैसे सी किससे सिंबॉलिक, सी को क्यों सिंबॉलिक माना गया है? सी शो करती है वास्ट यूनिवर्स को।
बड़े यूनिवर्स को, इन विच लाई द हिडन ट्रेजर्स ऑफ वेल्थ विच कैन बी डिस्कवर्ड बाय एनीवन हु हैज़ द फर्म विल। मतलब ये जो सी है ना, समुद्र है, इसमें उसको कितने तरह के जानवर मिले थे। तो ये बताता है कि ये जो दुनिया है, ये वर्ल्ड है, ये बहुत बड़ा एक खजाना है। ठीक है, पूरी दुनिया एक खजाने से भरी पड़ी है, लेकिन इसमें खजाना ढूंढने के लिए हमें विल पावर होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ये बात इसमें बताई गई है। On the factual ground, the sea contains the marlins, sharks, tuna and the flying fish। ये सब था उस स्टोरी के अंदर। ठीक है, मार्लिन, शार्क, ये सब फिशेस थी। These are many other species keep surviving by killing others। और ये भी बताया जाता है कि एक प्रजाति दूसरे को मार कर कैसे जीवित रहती है। ये सी इस बात को भी सिंबॉलिक करता है। नेक्स्ट, सेंटिगियो को बहुत अच्छा इसका सिंबल है। ये होप और इंडिपेंडेंस का सिंबल है, कंटेंटेड लाइफ का सिंबल है। ठीक है, इसमें कितनी होप जिंदा थी। सो द नॉवल ऑल्सो गिव्स ए सिम्बॉलिक मैसेज ऑफ नेवर लूजिंग वंस ओन इंडिपेंडेंस एंड होप फॉर ए बेटर फ्यूचर। हमें कभी भी अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी आशा को खोना नहीं चाहिए। सेंटिगियो इज़ नॉट एबल टू कैच ए सिंगल फिश फॉर 84 डेज़। 84 डेज़ तक वो फिश नहीं पकड़ पाता। स्टिल ही कंटिन्यूज़ हिज एफर्ट्स विथ होप। तो भी वो आशा के साथ अपनी मतलब प्रयासों को जारी रखता है। ही मेंटेन्स हिज ऑन इंडिपेंडेंस, अपने इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखता है, अपनी आज़ादी को। ही डज़ नॉट गिव अप द होप ऑफ कैचिंग वन डे अ बिग फिश। वो बिल्कुल इस आश को नहीं छोड़ता कि एक दिन वो बड़ी फ़िश को पकड़ लेगा। एंड दिस ही डज़, और फिर वो ऐसा करता ही है। सो द सेंटिगियो सिम्बोलाइजेज होप एंड इंडिपेंडेंस, इसलिए वो शो करता है। ओके, और भी इसमें है। फ़िश हैं जो हॉस्टाइल फोर्सेस को शो करती है, मतलब कि जो बुरी शक्तियां हैं इस संसार में, दुश्मन वाली फोर्सेस है, उनको शो करती है। ठीक है, वन हैज़ टू लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ हॉस्टाइल फोर्सेस। हमें जो विरोधी शक्तियों के साथ भी इस दुनिया में रहना पड़ता है। एंड वी शुड नॉट ग्रम्बल अगेंस्ट द फेट और चांस। हमें फेट या भाग्य के ऊपर इस बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें इसके द्वारा भी सिम्बोलाइज़ की जाती है। नेक्स्ट है ऑथर्स ओन लाइफ। अच्छा, ये ऑथर जो हमारा राइटर है उसकी खुद की लाइफ के को भी सिम्बॉलिक करता है ये नॉवल। कैसे? ये ऐसे करता है बिकॉज जो हेमिंगवे थे, हेमिंगवे वाज लाइक सेंटिगियो डाउन ऑन हिज बैक व्हेन ही रॉट अक्रॉस द रिवर। उसने जो अक्रॉस द रिवर नाम का जब लिखा था नॉवल, एंड इनटू द ट्रीज नाम का जब लिखा था, दीज टू वर्क्स ऑफ द ऑथर डिड नॉट फाइंड फेवर विद द क्रिटिक्स। इन दोनों ही नॉवल में उसको बिल्कुल सफलता नहीं मिली। देयरफॉर हेमिंगवे वाज इन नीड ऑफ ए बिग मार्लिन एवरी डे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हेमिंगवे जो थे हमारे राइटर, ये भी एक बड़ी फ़िश की तलाश में रहते थे हर रोज़ की, कभी ना कभी मैं सक्सेसफुल होऊंगा। ही ऑलवेज होप टू सक्सेस ब्रिलियंटली वन डे, एंड द बिग फिश दैट हेमिंगवे कॉट वाज इन द फॉर्म ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। और जो बड़ी फ़िश उनको मिली वो किस रूप में मिली? हमारे इस नॉवल के रूप में मिली। इससे उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। ओके, बिकॉज विच वॉन हिम द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। इससे उनको नोबल प्राइज़ मिला लिटरेचर का। सो ये जो नॉवल है ये ऑथर की खुद की लाइफ को भी सिम्बॉलिक करता है। देन इसके अलावा सेंटिगियो सिम्बोलाइजेज द क्राइस्ट। सेंटिगियो जो है वो क्राइस्ट को भी सिम्बॉलिक करता है। कैसे? ही सफ़र्स लाइक क्राइस्ट। वो क्राइस्ट के जैसे सफ़र, पीड़ाओं का सामना करता है। ठीक है, एंड द फिश दैट ही कैचेज इज़ अ ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। और जो फ़िश जिसको पकड़ता है वो क्रिश्चियनिटी का ट्रेडिशनल सिंबल को शो करती है। इसके अलावा शार्क फ़िश है, ये सोसाइटी की एविल फोर्सेस को शो करती है। ठीक है, जो एविल्स है, समाज की बुराइयां हैं जो बीच बीच में अड़चने पैदा करती है, उसको शो करती है। विच किल द अचीवमेंट ऑफ सेंटियागो। जो सेंटियागो जो अपना अचीवमेंट, अपना लक्ष्य हासिल करता है उसको मारती रहती है। तो ये बुराइयां हैं उनको शो करती है। ठीक है, और और ये क्राइस्ट को कैसे शो करता है? ड्यूरिंग द ट्रायल्स विथ द ग्रेट फिश विद द शार्क्स हिज हैंड्स पेन हिम टेरिबली। उसके हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है अपने उस लड़ाई के दौरान। एंड हिज चेस्ट कंस्ट्रिक्ट्स एंड ही स्पिट्स ब्लड। उसमें से ब्लड निकलने लग जाता है। ठीक है, तो भी वो क्या करता है? वो हार नहीं मानता। ही फाउट, वो लड़ता है तब भी। देन हिज रिपीटेड विजन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बार बार सपने देखता है मोटिवेट होने के लिए। एक तो
डी मैजियो के सपने देखता रहता है, लॉयन के सपने देखता रहता है, ठीक है। तो ये भी क्या है कि एक उसकी स्ट्रेंथ को मीन्स द रिपीटेड विजन्स ऑफ द यंग लॉयंस सीन ऑन द अफ्रीकन बीचेज स्टैंड फॉर प्योरिटी एंड प्रिमिटिविज्म एज अ कॉन्ट्रास्ट विद द बिजी लाइफ ऑफ मैन। ये सब उसको लॉयन के द्वारा शो करता है, जो उसकी प्योरिटी बताते हैं, उसकी शक्ति को बताते हैं कि वो हमेशा लॉयन के सपने देखता रहता है कि अफ्रीकन बीच पे लॉयन है, इस तरह से। सो दिस रिकरेंट ड्रीम इंस्टिल्स वाइटलिटी एंड स्ट्रेंथ इन हिम, इससे उसको शक्ति मिलती रहती है टाइम टू टाइम। इसके अलावा जो बेसबॉल प्लेयर था डी मैजियो, इसका सपना देखता है। इट्स आउटस्टैंडिंग प्लेयर था डी मैजियो, ठीक है। हाउ ही स्ट्रगल्ड, उसने कैसे स्ट्रगल किया, इस तरह से वो उनसे मोटिवेट होता रहता था। सेंटिग्यो सर्च फॉर अननोन, इसके अलावा सेंटिग्यो अननोन मतलब उसको पता नहीं था उसको क्या मिलने वाला है, तो वो जब अननोन चीज़ की सर्च करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए जाता है, तो ये भी हमारे समाज की सच्चाई को, रियलिटी को शो करता है। ओके, सो द सेंटिग्यो सर्च फॉर द अननोन हैज़ डीपर मीनिंग, मीन्स वी डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, what we are going to be rewarded, हम किस चीज़ से रिवार्डेड होने जा रहे हैं। Thus the novel is pregnant with deep meaning, इसलिए ये जो हमारा नावल है वो बहुत गहरे मीनिंग से भरा हुआ है। सेंटिग्यो, द ओशियन, द मार्लिन, द शार्क्स, द लॉयंस एंड द वॉयज इनटू द फार आउट गल्फ स्ट्रीम, ऑल आर सिम्बॉलिक, सभी चीज़ें इसमें सिम्बॉलिक है। एंड इट हैज़ द क्रिश्चियन, लिटरेरी एंड द रिलीजियस सिम्बल्स, सभी तरह के इसमें सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।